अधिकतर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा प्रयास करूँगा और फिर अपना लक्ष्य कहीं और बना लूँगा। वो अपना पूरा 100% नहीं लगाते हैं उस चीज़ में, अपनी लाइफ़ में, अपने लक्ष्य में 100% नहीं लगाते हैं। वो इसलिए हार मान जाते हैं। ये कहानी है एक आदमी की, जो एक सोना की खोज में निकलता है। वह अमीर बनने के लिए पश्चिम दिशा की ओर जाता है और वह कुल्हाड़ी और फावड़ा लेके जमीन की ओर खुदाई करने लगता है। वह कई सप्ताह की मेहनत करते रहता है और कई सप्ताह की मेहनत करने के बाद उसे चमकता हुआ एक स्वर्ण की झलक दिखाई दी और उस गड्ढे में तक जाने के लिए उसे एक मशीन की जरूरत थी। वो मशीन से उस गोल्ड को निकालने की कोशिश करना था। वह फिर उस गड्ढे को ढककर वापस अपने घर की ओर लौटा चला गया और फिर अपने वो कुछ रिश्तेदारों, कुछ अपने दोस्तों को बताने लगा उस गड्ढे के बारे में, उस सोने के बारे में। तो वो आपस में मिलकर उस मशीन की खरीदने के लिए जुगाड़ लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उस मशीन का जुगाड़ बना, उस मशीन को खरीदा और वापस उसी गड्ढे की ओर वापस चले गए। उस मशीन को उस गड्ढे के अंदर डाला तो वहाँ वो आदमी आसमान छूने ही वाला था कि वहाँ कुछ तभी अचानक कुछ हुआ कि वहाँ पर सोने की झलक अचानक से गायब हो गई। वो खोदते रहे, खोदते रहे, खोदते रहे कि झलक वापस दिख जाए। उनकी मेहनत बेकार गई। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने ये फैसला भी बना लिया था कि अब घर की ओर वापस चले। मैदान छोड़ने का फैसला किया और वापस अपने घर की ओर चले गए। उस मशीन को कबाड़ियों को कौड़ियों के हिसाब से बेच दिया। उस कबाड़ी वाले ने फिर इंजीनियर को बुलाया और मशीन की देखरेख करवाई। तो इंजीनियर ने कहा कि कार्य इसलिए असफल हुआ क्योंकि सोना से मशीन 3 फुट की दूरी में था। अगर वो व्यक्ति थोड़ा और प्रयास करता तो काश ये कार्य में वो सफल हो जाता। इसी दौरान इंजीनियर की बात सच हुई और उस कबाड़े वाले ने गड्ढे के पास जाके सोना निकाला और वो अमीर बन गया। इसलिए कहते हैं कभी भी अपना लक्ष्य का मैदान ना छोड़ के भागे, क्योंकि आपकी जगह कोई और जाके उस लक्ष्य का उपयोग कर लेगा और अमीर बन जाएगा।